जनरल रावत और उनकी पत्नी सहित 14 लोग वायुसेना के हेलीकॉप्टर में सवार थे। ये हेलीकॉप्टर तमिलनाडु के कुन्नौर में क्रैश हो गया। ये हेलीकॉप्टर सुलूर के आर्मी बेस से निकला था और जनरल रावत को लेकर वेलिंगटन सैन्य ठिकाने की ओर बढ़ रहा था। कृष्णस्वामी हेलीकॉप्टर हादसे के प्रत्यक्षदर्शी हैं, जिसमें देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल बिपिन रावत की मौत हो गई थी। और इस हादसे में इकलौते जख्मी शख्स बचे थे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह, जिनका इलाज उस समय चल रहा था। अब उनके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। अंबेडकर नामा पर आपका स्वागत है। मैं हूं जेपी सिंह। आपको याद होगा 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु में एक वायुसेना के हेलीकॉप्टर का हादसा हुआ था, जिसमें भारत के पहले चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और 11 अन्य सैनिक स्टाफ मारे गए थे। हिंदू अखबार की माने तो तमिलनाडु पुलिस ने वायुसेना के हेलीकॉप्टर हादसे की जांच बंद कर दी है। हादसे के लगभग दो साल बाद नीलगिरी जिले के ऊपरी कुन्नूर पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 174 के तहत केस दर्ज किया था। पुलिस ने 8 दिसंबर 2021 को जारी मौसम विभाग की रिपोर्ट और डेटा जैसे सबूत तमाम विभागों से मांगे थे। पुलिस ने हेलीकॉप्टर का फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर भी मांगा था, लेकिन संबंधित अथॉरिटीज़ ने ऐसी रिपोर्ट और सबूत देने से मना कर दिया था। पुलिस के एक जांच अधिकारी के मुताबिक सुलूर एयरबेस अधिकारियों ने पुलिस से कहा था कि यह सूचना डिफेंस सीक्रेट श्रेणी में आती है, इसलिए वे इसे नहीं दे सकते। बेहतर होगा कि पुलिस एयरोस्पेस सुरक्षा निदेशालय से यह सारी जानकारी मांगे। दरअसल कुन्नूर पुलिस उन हादसों का जांच कर रही थी जिन हालात में भारतीय वायुसेना का Mi-17V5 हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ था। इस हेलीकॉप्टर ने कोयम्बटूर के सुलूर एयरफोर्स स्टेशन से डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन के लिए उड़ान भरी थी। खराब मौसम की वजह से लैंडिंग से कुछ मिनट पहले हेलीकॉप्टर एक गहरी घाटी में गिर गया और उसमें आग लग गई। जनरल रावत और उनकी पत्नी और कुछ सैनिक उसी हेलीकॉप्टर में सवार थे। द हिंदू के मुताबिक इस हादसे की जांच के लिए गठित बोर्ड ने 14 जनवरी 2022 को अपनी शुरुआती रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें जांच अधिकारी इस नतीजे पर पहुंचे थे कि यह हादसा मौसम में अचानक बदलाव के कारण हुआ। खराब मौसम के कारण पायलट भटक गया और हेलीकॉप्टर उसके कंट्रोल से बाहर चला गया। भारतीय वायुसेना ने एक बयान जारी करके कहा था कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ने इस हादसे में किसी भी तोड़फोड़, लापरवाही या षड्यंत्र को खारिज कर दिया था। पुलिस अधिकारी ने हिंदू को बताया कि हम वायुसेना की जांच के निष्कर्षों से सहमत हैं। हेलीकॉप्टर को कम ऊंचाई पर घने बादलों के बीच में उड़ते हुए देखा गया था, जो स्पष्ट रूप से खराब मौसम की वजह से अपनी मंजिल तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। जांच में किसी भी तरह की तोड़फोड़ की संभावना से इनकार किया गया है, लेकिन इस संबंध में हम फाइनल रिपोर्ट, मौसम संबंधी क्लियरेंस और हेलीकॉप्टर का डेटा पाने के बाद ही कोर्ट को भेज सकते हैं। हमने डिफेंस अधिकारियों के जवाब के इंतजार में अपनी जांच को लंबित रखा था। इस अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर द हिंदू को बताया कि हमने FIR 129/2021 में 2021 में आगे की कार्रवाई और जांच बंद कर दी है, क्योंकि हमें तकनीकी डेटा रिपोर्ट नहीं मिली है। अब एक प्रत्यक्षदर्शी हैं कृष्णस्वामी, जिनका कहना है कि मैंने अपनी आंखों से सिर्फ एक आदमी को देखा, वो जल रहे थे और फिर वो नीचे गिर गए, मैं हिल गया। कृष्णस्वामी हेलीकॉप्टर हादसे के प्रत्यक्षदर्शी हैं, जिसमें देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल बिपिन रावत की मौत हो गई थी। और इस हादसे में इकलौते जख्मी शख्स बचे थे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह, जिनका इलाज उस समय चल रहा था। अब उनके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। हादसे के गवाह है कृष्णस्वामी 68 साल के हैं। उन्होंने बताया कि उनका नाम कृष्णस्वामी है। वे नानजप्पा सैथीराम के रहने वाले हैं। वे घर के लिए लकड़ी लेने निकले थे। घर में पानी नहीं था क्योंकि पाइप टूटा हुआ था।
चंद्र कुमार और वे इसकी मरम्मत कर रहे थे, तभी उन्हें जोर की आवाज़ सुनाई पड़ी। वो बताते हैं कि धमाके से बिजली के खंभे तक हिल गए, पेड़ उखड़ गए। जब उन्होंने देखा कि क्या हुआ, तब धुआं उठ रहा था जिसने सारे इलाके को ढक लिया था। वही धुंध भी छाई थी, पेड़ के ऊपर आग की लपटें उठ रही थीं। उन्होंने अपनी आंखों से सिर्फ एक आदमी को देखा, वो जल रहे थे और फिर वो नीचे गिर गए। वे हिल गए, कृष्णा स्वामी हिल गए। वे दौड़ते हुए वापस आए और लोगों से कहा कि वो दमकल और पुलिस को बुलाएं। कुछ देर बाद अधिकारी भी आ गए। उसके बाद उनको शवों को ले जाते मैंने नहीं देखा। मैं सदमे में था, घर आया और लेट गया। जनरल रावत और उनकी पत्नी सहित 14 लोग वायुसेना के हेलीकॉप्टर में सवार थे। ये हेलीकॉप्टर तमिलनाडु के कुन्नौर में क्रैश हो गया। ये हेलीकॉप्टर सुलूर के आर्मी बेस से निकला था और जनरल रावत को लेकर वेलिंगटन सैन्य ठिकाने की ओर बढ़ रहा था। बिपिन रावत पहले सीडीएस हैं। बिपिन रावत को 31 सितंबर को भारत का पहला सीडीएस नियुक्त किया गया था। उन्होंने 1 जनवरी 2020 को कार्यभार संभाला था। बताओ, सीडीएस जनरल रावत की जिम्मेदारियों में भारतीय सेना के विभिन्न अंगों में तालमेल और सैन्य आधुनिकीकरण जैसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां शामिल थीं। जनरल रावत इससे पहले सेना के प्रमुख रह चुके थे। वे 31 दिसंबर 2016 से 1 जनवरी तक भारत के 26वें थल सेना प्रमुख रहे। दरअसल हेलीकॉप्टर दुर्घटना को लेकर के संदेह का उठना स्वाभाविक है। क्योंकि उसमें जो है चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ जनरल रावत शामिल थे, बैठे थे, उनकी पत्नी थी। और इस तरह बहुत पहले होमी जहांगीर भाभा इसी तरह के एक जो है क्या कहते हैं मतलब विमान दुर्घटना में उनकी मौत हुई थी। और उनकी मौत पर भी आज तक सवाल है कि ये मौत जो है स्वाभाविक विमान दुर्घटना थी या जो है किसी साजिश के तहत विमान दुर्घटना को अंजाम दिया गया था। तो चूँकि चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ थे और जिस तरह जो है सब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और जो चीज़ें चल रही हैं उसमें जो है क्या कहते हैं मतलब इनके भी इस तरह के संदिग्ध अवस्था में मौत पर सवाल उठना लाजमी था। और ये सवाल उठा और इसमें तमिलनाडु भी कूद गई, जबकि ये जो है वो क्या कहते हैं सीधे सीधे वायुसेना का मामला था और सेना का मामला था। इसमें जो है वो तमिलनाडु भी वो कूद गई उसको जो है वो करने के लिए, लेकिन ये कि जब उनको कोई डेटा ही नहीं मिला इसलिए वो किसी निष्कर्ष पर ही नहीं पहुंच सके कि वास्तव में जो बताया जा रहा है उसी तरह हुआ था या इसके पीछे किसी षड्यंत्र की भी मतलब वो है छाया है।